हेलो फ्रेंड्स हम कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमने कर लिया था हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने किया था, ये देखिए जैसे ये है हाइपोथैलेमस के पास में बहुत सारी न्यूरोसिक्रेटरी सेल होती हैं। ये क्या होती हैं, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी के अंदर जो भी सिंथेसाइज होता है यानी सिंथेसाइज और सिक्रीशन होता है पिट्यूटरी के अंदर हॉर्मोन्स का, उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, या रेगुलेट करती हैं। अब देखिए हाइपोथैलेमस के पास दोनों होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन कब रिलीज होने हैं और कितना रिलीज होना है, ये सब कौन देखेगा, हाइपोथैलेमस देखेगा। फिर हमने किया था ये जो पिट्यूटरी है वो दो लोब में डिवाइडेड है। ये देखिए, पहला है पोस्टीरियर लोब, दूसरा है एंटीरियर लोब। ठीक है, पोस्टीरियर लोब को हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और जो एंटीरियर लोब है इसे एडिनो हाइपोफाइसिस। आगे जो ये एंटीरियर लोब है, आगे ये टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइड है। पहला है पारस डिस्टैलिस और दूसरा है पारस इंटरमीडिया। ठीक है, और ये जो पोस्टीरियर पार्ट है ये भी डिवाइडेड है, इसे बोलते हैं पारस नर्वोसा। ठीक है, अब ये जो इंटरमीडिया पार्ट है ये सिर्फ एक हार्मोन सिक्रेट करेगा, उसे बोलते हैं MSH, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और ये इंटरमीडिया सिक्रेट करेगा सिर्फ ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो पारस डिस्टेलिस था, ये डिस्टेलिस कौन कौन से हार्मोन करेगा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी PMT फ्लैग नाम से। PMT फ्लैग में क्या है, ये वाला कौन सा है, इसे तो पारस इंटरमीडिया सिक्रेट करेगा, ये है वो मेलानोसाइट वाला हार्मोन यानी कि MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बाकी सारे ये कहाँ से सिक्रेट होंगे, पारस डिस्टेलिस से। ठीक है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। P से क्या था, प्रोलैक्टिन। T से क्या था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। F से FSH, L से LH, A से क्या था, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और G से था ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब उसके बाद आता है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड में क्या है, पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है, सबसे पहले ये प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है, इसके लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। फिर उसके बाद में ये जो हार्मोन यहाँ कौन सा सिक्रीट होता है, मेलाटोनिन। हार्मोन कौन सा सिक्रीट होता है, मेलाटोनिन। इंपॉर्टेंट है, पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। यहाँ से हार्मोन कौन सा सिक्रीट होता है, मेलाटोनिन। अब इस मेलाटोनिन का फंक्शन क्या है, सबसे पहले है इसका फंक्शन मेंटेन 24 आवर डायूरल रिदम ऑफ आवर बॉडी। डायूरल रिदम क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आप डिनर करते हैं 7 PM। ठीक है, डेली का आपका रूटीन है 7 PM का। एक दिन आपने क्या किया, 7 PM को डिनर नहीं किया, लेकिन जो आपका ये मेलाटोनिन है ये सिक्रेट होने लग जाएगा। इसका मतलब कि आपको 7 PM भूख लगनी शुरू हो जाएगी। आप यही होती है 24 आवर, यानी कि डेली का रूटीन बन गया आपका 7 PM का। तो अब मेलाटोनिन क्या करता है, उसे रेगुलेट करता है, यानी कि आपको डेली उसी टाइम पर भूख लगी। ठीक है, फिर ये और क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। फिर उसके बाद है इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिक पिगमेंटेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफेंस कैपेबिलिटी, यानी कि ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को भी और पिगमेंटेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सभी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। फिर देखिए ये यहाँ पर प्रेजेंट है पिनियल ग्लैंड, ये देखिए, और ये पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट है यहाँ पर। फिर उसके बाद ये पिट्यूटरी और ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड।
थायराइड ग्लैंड का क्या काम है देख लीजिए। पहले सबसे पहले थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पर होता है? आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप के आइदर साइड में प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड, और इंटरकनेक्टेड होता है ये किससे? इस्थमस से। इस्थमस क्या है? ये एक फ्लैप है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। फिर उसके बाद जो थायराइड ग्लैंड है वो किससे बना होता है? वो फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू से बनता है। फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू से बनता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। फिर इसके बाद जो हार्मोन होते हैं यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, ठीक है। एक है T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है। फिर तीसरा कौन सा है? थायरोकैल्सिटोनिन, यानी कि ये कैल्शियम को रेगुलेट करेगा, कैल्शियम के लेवल को ये डिक्रीज़ करता है ब्लड के अंदर। आगे जो हम पैराथायरॉयड हार्मोन पढ़ेंगे वो क्या करेगा? कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करेगा ब्लड के अंदर, लेकिन ये TCT क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज़ करता है। तो ये दोनों रेगुलेट करते हैं कैल्शियम के लेवल को, ठीक है। और एक और ये जो T4 है और ये जो T3 है, T4 और T3 का रेशो होता है 1:4:1, और इसमें क्या होता है? जो T3 है वो मोर एक्टिव है एज कंपेयर टू T4, ठीक है। T4 लेस एक्टिव, T3 मोर एक्टिव, ठीक है। और जो हमने अभी इस्थमस किया था, यानी कि इस्थमस जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ से कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं होता, हार्मोन सिक्रेट होते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए फंक्शन क्या है, ये जो हम फंक्शन क्या है यहाँ पर? थायराइड हार्मोन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट के अंदर, और RBC फॉर्मेशन में भी थायराइड हार्मोन का इम्पोर्टेंट रोल है, और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, और फिर मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट एंड बैलेंस। और TCT क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करेगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करेगा। और अगर ये कैल्शियम का लेवल कुछ ज़्यादा ही कम हो जाए ब्लड के अंदर तो कौन सी डिजीज़ होती हैं? टेटनी, ठीक है। क्या होती है? टेटनी। अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाए ब्लड के अंदर तो कौन सी डिजीज़ होती है? ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो टेटनी, अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए तो ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, अब ये देखिए यहाँ पर ये ट्रैकिया है, ये विंड पाइप है यानी कि ट्रैकिया है, और ये इस्थमस जहाँ से दोनों लोब ट्रैकिया के कनेक्टेड हैं। और एक और रह गया यहाँ पर, जो थायराइड ग्लैंड है वो बाइलोब्ड है और एंडोडर्मल है इन ओरिजिन, एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। फिर उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टर्म आती है, देखिए अगर आयोडीन की कमी हो जाए बॉडी के अंदर, अगर जो ये थायराइड हार्मोन है वो थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाए तो क्या बोलेंगे उसे? हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो का मतलब क्या है? लो, तो उस डिजीज़ को क्या बोलेंगे? गोइटर डिजीज़ को क्या बोलेंगे? गोइटर। हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए जब थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाए। अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए
तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपर थायरॉयडिज्म। और डिजीज का नाम क्या होगा यहाँ पर, ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज। ठीक है, ग्रेव डिजीज में क्या होता है, उसके अंदर जो कैंसर, यहाँ पर साइज इंक्रीज हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाएगा, हाँ ठीक है। फिर बाद में आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड में क्या है, प्रेजेंट कहाँ होता है, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमने किया, जो ट्रैकिया है उसके आइदर साइड में प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड और कनेक्टेड होता है इस्थमस से, और इसकी जस्ट बैक साइड में क्या प्रेजेंट होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड था वो था पेयर में, और पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है, वन, वो भी पेयर में ही होता है पैराथायरॉयड। और अब पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो हार्मोन, कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, यहाँ से हार्मोन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, इसे हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन भी बोलेंगे, क्योंकि इसका काम क्या है, इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जो ये पैराथायरॉयड हार्मोन है, उसका क्या फंक्शन होगा, बोन रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि बोन के अंदर जो कैल्शियम है उसका रीअब्जॉर्प्शन। अगर बोन के अंदर जो कैल्शियम है उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन बाय द रीनल ट्यूब्यूल, यानी कि जो रीनल ट्यूब्यूल है वहाँ से कैल्शियम का लेकर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, यानी कि पैराथायरॉयड जो हार्मोन है उसका फंक्शन क्या है, ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करना। ब्लड के अंदर कैल्शियम कब इंक्रीज होगा, जब फूड का डाइजेशन होने के बाद वहाँ पर कैल्शियम बना, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड के अंदर आ गया कैल्शियम। रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया, वो भी ब्लड के अंदर आ गया। बोन से कैल्शियम लिया, वो कहाँ पर आया, ब्लड के अंदर आया, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये है पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन। अब देखिए कैरोटीनिन अलोंग विद, ये देखिए थायरोकैल्शियम, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन यानी कि ये कौन सा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, वो है थायरोकैल्सिटोनिन। और पैराथायरॉयड दोनों मिलकर क्या करते हैं, कैल्शियम को बैलेंस करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर ये रहा पैराथायरॉयड ग्लैंड। फिर इसके बाद थाइमस ग्लैंड आता है। थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड द ओर्टा, यानी कि ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर है और बिहाइंड द लंग्स, बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम, यानी कि ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम थोरेसिक कैविटी के अंदर जो लॉन्ग बोन है स्टर्नम, जिससे रिब्स कनेक्टेड है, इसके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिहाइंड द स्टर्नम। अब देखिए यहाँ पर जो थाइमस ग्लैंड है इसे एंटी एजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। एंटी एजिंग हार्मोन क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि थाइमस ग्लैंड का काम क्या है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, और इम्यून सिस्टम जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इम्यून सिस्टम कम होता जाएगा। ठीक है, अब जो ये थाइमस ग्लैंड है वहाँ से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, वहाँ से हार्मोन होता है थाइमोसिन। थाइमोसिन का फंक्शन क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि ये क्या करेगा, जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स का क्या काम है, इन्फेक्टेड और जो कैंसरस सेल हैं उनको किल करना, और ये थाइमोसिन क्या करेगा, टी सेल को बढ़ाएगा।
तो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी पावर है उसको इंक्रीज करेगा। साथ में प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ टू प्रोवाइड ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि एंटीबॉडी इंक्रीज होगी और तो हमारी इम्यूनिटी भी इंक्रीज होगी। फिर उसके बाद देखिए, जैसे इम्यून रिस्पॉन्स इन ओल्ड पर्सन इज़ वीक ड्यू टू डीजनरेटेड थाइमस। मैंने बताया आपको थाइमस जो है वो एंटी एजिंग हार्मोन है। जैसे जैसे एज इंक्रीज होंगी थाइमस क्या डीजनरेट होता जाएगा और इसी कारण ओल्ड पर्सन के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है। लोकेशन देख लेते हैं। ये जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर प्रेजेंट, फिर यहाँ पर ये स्टर्नम रिब है, स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन के यहाँ पर प्रेजेंट है थाइमस। ठीक है, थाइमस का हार्मोन कौन सा था? थाइमोसिन। आज हम इतना ही करेंगे। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले किया पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, पिनियल ग्लैंड फंक्शन सिक्रेट क्या करता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का फंक्शन क्या है? 24 आवर की रिदम बनाए रखेगा, यानी कि स्लीप वेक साइकिल। अगर हम हमारा डेली रूटीन है 8 PM सोना, तो डेली इस टाइम नींद आने लग जाएगी, मतलब ये रिदम बनाए रखेगा। फिर उसके बाद ये मेलाटोनिन क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफेंस कैपेबिलिटी। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन 3 हार्मोन सिक्रेट करता है, लोकेटेड होता है ये आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया और इंटरकनेक्टेड, दोनों लोब कनेक्ट होते हैं इस्थमस से। फिर थायराइड ग्लैंड बना किससे होता है? फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से। फिर उसके बाद जो हार्मोन कौन कौन से है थायराइड ग्लैंड? T4, T3 और TCT, यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन। T4 और T3 के अंदर T3 ज़्यादा एक्टिव होता है और ये दोनों मेटाबॉलिज्म में भी काम आते हैं। और जो थायरोकैल्सिटोनिन है इसका क्या काम होगा? कैल्शियम को डिक्रीज करना ब्लड के अंदर। फिर उसके बाद आता है जो T4 और T3 है, दोनों प्रोड्यूस होते हैं फॉलिकुलर सेल से। फंक्शन क्या है थायराइड हार्मोन का? BMR को रेगुलेट करना, RBC फॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और जो TCT है यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन है वो रेगुलेट करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल को। फिर उसके बाद आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड और थायरॉयड ग्लैंड दोनों साथ में, थायरॉयड ग्लैंड का TCT यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? साथ में कैल्शियम के लेवल को बॉडी के अंदर बैलेंस करेंगे। पैराथायरॉयड प्रेजेंट कहाँ होता है? बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, 1 पेयर ऑन ईच साइड, यानी कि 4 होते हैं ये, एक पेयर दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद इसका हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि पेप्टाइड हार्मोन है और ये क्या करेगा? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। हाइपर कैल्सिमिक मतलब ये ब्लड के अंदर इंक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल को। फंक्शन क्या है? बोन रीएब्जॉर्प्शन और कैल्शियम टू पॉजिटिव रीएब्जॉर्प्शन बाय द रीनल ट्यूब्यूल, यानी कि जहाँ जहाँ पर कैल्शियम प्रेजेंट है वहाँ से एब्जॉर्प्शन करके ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देगा। अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया तो जो डिजीज़ होगी वो है ओस्टियोक्लास्ट, यानी कि जो बोन है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाएगी। अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर बिल्कुल ही डिक्रीज हो गया तो डिजीज़ होगी टिटेनी। फिर उसके बाद ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, TCT और PTH। फिर उसके बाद है थाइमस ग्लैंड, जिसे जो क्या है? एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, बाइलोब्ड है और एंटी एजिंग हार्मोन भी है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड द ओर्टा। हार्मोन कौन सा है? थाइमोसिन्स। हेल्प क्या करेगा ये डिफरेंशिएशन ऑफ T lymphocyte विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी टू प्रोवाइड ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इम्यून रिस्पॉन्स इन ओल्ड पर्सन इज वीक ड्यू टू डिजनरेट थाइमस। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, आज हम करेंगे इतना ही।